अब तक आपने देखा। अरे मारे को बंद क्यों कर दिया तने? भाभी क्या कर रहे हो? बहुत कान खोल के सुन ले तू। हमारे घर के दरवाजे ना तेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो गया। सिर्फ तू रात सड़क पे काट, खेत में काट या जहन्नुम में काट, पर अगर इज्जत से रात काटनी है ना तो चुपचाप अपने ससुराल का रास्ता पकड़ ले। तेजी जी जरा बताइए तो ये कपड़ों में मैं कैसी लग रही हूँ? बड़ी मुश्किल से मौका मिला है मुझको आज। थारे भाई ने हमारी घनी बेइज्जती करके हमारी इज्जत के साथ खेलने का एक बड़ा वजह दे दी। अब आगे। कोई है? बचाओ! कोई है? मुझे बचा लो। दिमाग तो नहीं खराब हो गया थारा? हाँ सर भाई यार, तो तू पहले देख के खा चुकी है कि बड़े बुजुर्गों का लिहाज भी ना रहा थारे को। भूल गई मैं थारी सासू हूँ और मारे को ही मारे ही घर में मारे कमरे में बंद करने की हिम्मत कैसे हुई थारी? दिमाग हमारा नहीं, दिमाग आपकी और आपकी बेटी का खराब हुआ है जो अपनी बेवकूफियां करने पे तुले हुए हो। इस घर को आबाद तो कर ना सको और बर्बाद करने में तुले हुए हो आप लोग। अपनी कब्र खुद खोदने लगे हो और मैं ये सब इस घर में चलने ना दूंगी। आप दोनों की जातियां जब तक हमारी सासें चल रही है ना मैं रोकूंगी और ऐसी बेवकूफियां अपने करने ही ना दूंगी। समझ गए आप? और अब अमाजी एक बात कान खोल के सुन लो, हमारे पे आवाज ऊंची करने की जरूरत ना है। यो देखो कि आप दोनों क्या कर रहे हो और आप दोनों को रोकने के लिए मैं कोई भी कदम उठाने को तैयार हूँ। कोई भी कदम। सुन लिया आपने? अरे ओ सुन हमारी बात, यो ये अपनी हेकड़ी है ना ज्यादा हमारे सामने दिखा मत, वरना यही अभी के अभी थारी सारी अकड़ निकाल दूंगी मैं। भैया हमारी छोरी को कहीं से भी ढूंढ के वापस घर में लेकर आ, वरना थारा मैं वो हशर करूंगी कि तने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जाए वापस लाना दूर की बात है, मैं उसे इस घर में कदम ना धरने दूंगी। समझ गई आप? ऐसे उल्टे सीधे फैसले करके वो आके इस घर में आ धमकेगी और उसको समझाने के बजाय आप उसने सर पे चढ़ा रही हो। हैं? जरा अकल है आप में? कितनी निर्दयी से तू। हाँ कितनी निर्दयी। तारे सीने में दिल नाम की चीज है कि नहीं? जा हमारी चोरी को ढूंढ के लेकर आ। पता नहीं हमारी चोरी कहाँ होगी, किस हाल में होगी, पता नहीं कहाँ भटक रही। भटकने दो उसने थोड़ी देर, अकल ठिकाने आ गई उसकी। पता चलेगा कि जिंदगी के फैसले किस तरह की जाते हैं, जिंदगी किस तरह जी जाती है। अपनी गोद से बाहर निकल के दुनिया देखने दो उसने, तो अकल आएगी उसको। आज मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया। समझ गई आप? अरे ओ तू होवे कौन है हमारी छोरी को मारे घर से बाहर निकालने वाली? माँ जी आपने अच्छा लगे या ना लगे, यो ही सच है कि इस घर की असली हकदार मैं हूँ और यो बेवकूफी भरे फैसले मैं इस घर में चलने ना दूंगी। मैं यो घर बर्बाद ना होने दूंगी। समझ गई आप? अरे एक बात और कान खोल के सुन लो, इस बात का बतंगड़ बनाने की कोई जरूरत ना है। अच्छा मारे को मारे ही घर में मारे ही कमरे में बंद करके मारी छोरी को मारे घर से धक्के मार मार कर बाहर निकाल कर मारे को ही धमका रही से कि मैं बात का बतंगड़ बना रही हूँ। थारा मानसिक संतुलन तो नहीं खो गया? जा कहीं अच्छे से डॉक्टर के पास जा और अपने दिमाग का इलाज करवा। हाँ खो गया हमारा मानसिक संतुलन, मान लिया मैंने, पर हमारे से भी ज्यादा खराब आपकी बेटी का दिमाग हो रहा है। तो शादी के बाद यो सब फैसले करने लगी है और माँ जी इस सब की जिम्मेदार आप हो। आपने यो सब अकल न डाली उसमें। पायल भाभी एक बात बता, तुम लोग हमसे कुछ झूठ तो नहीं बोल रहे? तुम लोग कोचिंग क्लास का नाम लेके कोचिंग क्लास ही जाते हो या कहीं और जाते हो? देख मैंने अगर कुछ उल्टा पता लगा ना तो ध्यान रखना कि मारे से बुरा ना कोई ना होगा। अब भी मैंने बता दे कि तुम लोग कहाँ जाते हो। ना राणा भाई
हम क्लास से जाते और कहीं ना जाते, भगवान कसम। राणा, तू इतना उतावला क्यों हो रहा है भाई? हैं? जाके ढूंढ ले उसे। अरे यहीं कहीं घूमती होगी। कमला, तू इतनी परेशान क्यों हो रही है? छोरे को भेज तो दिया ढूंढने। अरे कहीं नहीं गई है, यहीं कहीं होगी, ढूंढ के ले आएगा उसे। थारी भाभी ने ना कोमल को घर से बाहर निकाल दिया धक्के मार मार के। छोरी कहाँ होगी, किस हाल में होगी, क्या कर रही होगी, भूखी प्यासी होगी छोरे। रोके किया भाभी आपने? कहाँ भेज दिया हमारी दीदी को आपने? भाभी हमारी दीदी का, भाभी हमारी दीदी का, मैं आपसे पूछ रहा हूँ हमारी दीदी को कहाँ भेज दिया आपने? मन है ना मेरा, घने जंगल में ना छोड़ आई उसने, गांव में ही होगी। अब जब उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी ना तो घर में अपने आप वापस भी आ जाएगी वो। भाभी क्या हो गया आपकी अकल को? हमारी दीदी को उसको अपने ही घर से निकाल दिया आपने। बताओ कहाँ है हमारी दीदी? वरदान, तने पूरी बात ना पता है, तुम्हारे से सवाल जवाब ना कर। वरदान, उससे क्या पूछ रहा है? इधर आ, हमारे पास आ। इधर आ छोरे, छोरे तू उससे क्या पूछ रहा है? तू खुद जा और छोरी को ढूंढ के घर वापस लेकर आ। पता नहीं कहाँ भटक रही होगी बिना खाए पिए। आप रो मत। मैं अभी जा रहा हूँ, दीदी को ढूंढ के लेके आऊंगा एकदम सही सलामत घर वापस। हाँ भाभी, आज तक तो हम लोग आपकी जातियां झेलते आए हैं, लेकिन आज ना भाभी आपने सारी हदें पार कर दी। वरदान, मैं फिर कह रही हूँ, पूरी बात ना पता है तुझे, तुझे भी पता चल जाएगा कि आज जो मैंने किया है बिल्कुल सही किया है। हे भगवान, हमारी छोरी की रक्षा करना। बोला था ना, यहाँ तुझे कितना भी चीख, कितना भी चिल्ला, कोई नहीं सुनने वाला। कोई है, मुझे बचा लो। अरे भाई, ये दिन दहाड़े पार्टी कैसी? अरे बैठ तो सही, फिर बताता हूँ। वो क्या है ना कि खुशी ना संभाले ना संभल रही थी। अरे इसलिए सोचा कि शाम की वेट क्या करनी, अरे दिन में ही पार्टी दे देता हूँ। देख भाव, ये कोल्ड ड्रिंक के साथ और कुछ भी होना चाहिए, तब जमेगा पार्टी में रंग। नहीं तो ये सादी सादी कोल्ड ड्रिंक मेरे गले से तो नहीं उतरेगी। इलाका, कुछ दारू शारू का इंतजाम करना यार, थोड़ा अपनी बॉडी की थकान भी मिटे और कोल्ड ड्रिंक को भी कंपनी मिल जाएगी यार। क्या बोलता है? बॉडी की थकान? अरे बात तो तेरी सही है, पर क्या करूं, तो कैंप मना अच्छा ना लगे। तो एक काम कर, एक बार ना हरियाणा आ जा, देख फिर दिखाऊंगा तुझे कि पार्टी किसे कहते हैं।
अरे ना तुझे दारू के कुएं में गोता दिला दिया ना, मेरा नाम बदल दिया। ये तो बता आखिर बात क्या है? कुछ ज्यादा ही खुश लग रहा है तू। हाँ, क्या बताऊं यार, एक बहुत बड़ी भारी भरकम मुसीबत ना गले आन पड़ी थी, ना उगली जा रही थी और ना निकली जा रही थी। आज जाकर ना उससे पीछा छोड़ दिया, तो सोचा कि थोड़ी खुशी मनाई जाए। ये तो सही है लखा तेरा। अरे सही तो है भाई, पता है ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा बोझ ना मेरे मन से उतर गया, और ना भगवान का शुक्र है कि तुम सब यहीं हो, तो एक खुशी ना मैं तुम सबके साथ बना रहा हूं। तो उठाओ गिलास और लगाओ। लो भाई, सोचा था भगवान किसी मसीहे को भेजेगा, अरे को बचाने भेजा तो फिर किसको? एक छोरी, वो भी बड़ो। चुप कर। तू यहाँ क्या कर रहा है? भाभी, प्रज्ञा, भाभी बनने बचा लो प्लीज। वो थारे को कहा ना मैंने कि आज भगवान भी नहीं बचा सकता थारे को मारे कहे से। ये थारी भाभी किस खेत की मूली है, ये क्या बचाएगी तने? भाभी प्लीज बनने बचा लो भाभी। आज तो मैं प्रज्ञा को छुड़ा के ले ही जाऊंगी, समझे? अबे लंगड़े, तू फिर टपक गया। लगता है तने जो पिछली बार तोड़ा था वो कम पड़ गया से।
फिर आ गया मार खाने। चलो कोई ना, तेरी ये मुराद भी पूरी कर देते। जालिम सिंह, हेलो शरणा भाई। चाचा जी चलिए बचाने चलते हैं उन्हें। अरे नहीं नहीं नहीं, जालिम सिंह बहुत खतरनाक आदमी है, वो अपने को मार देगा। हे भगवान, मेरी छोरी पर कोई विपदा ना आवे। अपने किसी फरिश्ते ने भेजो, उसने बचा ले मेरे राम। रक्षा करना उसकी, हमारी छोरी की रक्षा करना, उसका साथ देना, उसको जल्द से जल्द हमारे पास पहुंचा देना। पता नहीं कहाँ होगी हमारी छोरी। भाभी, भाभी उठो, उठो भाभी, उठ जाओ। अरे ये तो मार देगा इसे। भाभी, ये जालिम सिंह वरना प्रधान को मार डालेगा। भाभी उठ जाओ।
कोमल, पकड़ उसको, पकड़। कोमल बेटा, तू यहाँ कैसे? बाबूजी मैं मंदिर में थी और फिर मैंने चीख सुनी तो मैं यहाँ भाग के आई और मैंने देखा कि जालिम सिंह और प्रज्ञा के साथ। अरे बाबूजी, भगवान का शुक्र मनाइए, इसने बिटिया की जान बचा दी। बड़ों ने अपनी जान पे खेल के जालिम सिंह की क्या खूब धुलाई की। कौन बोल सके हैं कि एक छोरी जालिम सिंह का ये हाल कर सके हैं? कमाल कर दिया छोरी ने। कोमल बेटी, तारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगा। मन्ने शर्मिंदा ना कीजिए बाबूजी, मेरा कोई एहसान नहीं है किसी पे।